हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। आज हम करेंगे कैप्रिकॉन की रीडिंग्स। सो सन मून राइजिंग इन कैप्रिकॉन, दिस वुड बी अ बोनस लव रीडिंग फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर 2020। तो आज हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी इन द रिमेनिंग डेज, what are their feelings for the partner and what is the partner feeling for them, क्या blockages हैं और क्या guidance है। तो हम बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे बिकॉज ये एक बोनस रीडिंग है, सो हम शॉर्ट रीडिंग लेंगे इसकी। एंड ऑल दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर दी फर्दर नोटिफिकेशंस, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन रीच आउट टू मी एट माई ईमेल आईडी। टिल 30th of November वी हैव हेवी डिस्काउंट्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दी लव लाइफ ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट्स वाओ, कैप्रिकॉन की लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ कैप्रिकॉन, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैप्रिकॉन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। और ये दोनों ही कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं कैप्रिकॉन, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हों, वो आपके पार्टनर के साथ काफ़ी एक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हों, मैसेजेस, टेक्स्ट एंड कॉल्स, ये सब कुछ हो रहा हो। और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि आप एक ऑफर ऑफ कमिटमेंट अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। एक और कार्ड लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है कैप्रिकॉन। आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओ वाओ, सी कैसे कार्ड्स आए हैं कैप्रिकॉन्स। सो द अनदर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन इट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कैप्रिकॉन्स मुझे ये लग रहा है डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ अपने पार्टनर की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। आप बहुत एक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। एंड बट आई ऑल्सो सी कि सम ऑफ यू आर ऑल्सो इनडिसाइजिव। मतलब आप ना किसी चीज़ को सोच के मतलब या आप या आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में से कोई एक जो मेल पर्सन है स्पेशली, मुझे ऐसे लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेके, और आप काफ़ी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप काफ़ी एनर्जी के साथ अपने पार्टनर की तरफ मूव कर रहे हैं। मतलब यू आर रियली मूविंग टुवर्ड्स देम, यू रियली वांट टू ऑफर देम कमिटमेंट। आप उनको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। बट आपके जो पार्टनर यानी कि आप दोनों में से एक जो है ना वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है रिलेशनशिप को लेके। तो मुझे इनडिसाइजिवनेस काफ़ी नज़र आ रही है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो आप अर्थ साइन के साथ डील कर सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर ये मुझे लियोज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी लग रहा है। और यू कैन ऑल्सो भी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। तो आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉन अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहा है। व्हाट इज द कैप्रिकॉन फीलिंग फॉर देयर पार्टनर। व्हाट्स द कैप्रिकॉन फीलिंग फॉर देयर पार्टनर। व्हाट्स द कैप्रिकॉन फीलिंग। वाओ 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 वाओ, वंडरफुल कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन ये डेफिनेटली आपकी एनर्जीज हैं जो मैंने बताई थी, दीज आर योर एनर्जीज, ठीक है। तो जो इनडिसाइजिवनेस की एनर्जी है वो हो सकता है आपके पार्टनर की हो, बट इसको हम क्लियर करते हैं अभी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया था, आप अपने पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। आप उनको अबंडेंस, खुशी, हैप्पीनेस, एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज आपको उनके साथ ना बहुत स्टेबिलिटी नज़र आती है। और मुझे काफ़ी लग रहा है आपके जो पार्टनर है वो या वाटर साइन है या वो फायर साइन है, या वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, या फिर वो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दे कैन बी कैंसर ऑल्सो, या फिर वो टॉरस भी हो सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो भी जेमिनाई, ठीक है। तो आप उनको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कैप्रिकॉन्स आपको 1111 कहीं ना कहीं नज़र आता हो, आपको एंजल नंबर्स हो सकता है नज़र आ रहे हो। तो डेफिनेटली आप उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप देखते हैं। वो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, आप एक स्टेबिलिटी उनके साथ देखते हैं, एंड यू वॉन्ट टू स्पेंड
वेरी मतलब आप उनके साथ हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, यू वांट टू सेलिब्रेट विद देम, गो आउट फॉर पार्टीज विद देम। बहुत अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न आपकी। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की अब आपके लिए क्या एनर्जी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपका पार्टनर आपको लेके कंफ्यूज्ड है, तो कहीं ना कहीं ओके। और देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है। ओके, द फूल, ओके ओके ओके, राइट। मुझे ऐसे लग रहा है कैप्रिकॉर्न आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कुछ ऐसा है जो उनको रोक के बैठा है। या तो वो अपनी कहीं ना कहीं कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं और वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपके बारे में। वो आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि एक डर वाला फैक्टर है, वो डर भी रहे हैं और वो कन्फ्यूज भी हैं इस रिलेशनशिप को लेके। दे डेफिनेटली वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, वो आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब पर कहीं ना कुछ चीज़ों को ऐसे वो पकड़े हुए हैं। अब ये हो सकता है आप दोनों में या तो कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं अलग, या आपका कोई कास्ट का इशू है, यू बोथ आर फ्रॉम ऑपोजिट कास्ट, या बिलीफ, या कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं जिसको लेके ना वो बहुत ज़्यादा अभी ओपन अप नहीं हो रहे। आई फील दैट। सो लेट मी टेक अ क्लैरिफायर ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब मुझे ये लग रहा है एक और लेते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का भी क्लैरिफायर लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन अ क्लैरिफायर फॉर द फूल। एक फूल का क्लैरिफायर लेते हैं। लेट्स टेक क्लैरिफायर। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ एक नई बिगनिंग तो शुरू करना चाहते हैं, बट वो इसलिए ज़्यादा सोच विचार रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपके साथ भी उनके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं आ रही है, ठीक है। और वो हो सकता है कहीं ना कहीं वो किसी और के साथ एक ब्रेकअप से निकले हैं, कुछ ना कुछ पास्ट उनके दिमाग में चल रहा है, या वो पास्ट ब्रेकअप से निकले हैं जिसको ना वो बहुत ज़्यादा पकड़े हुए हैं। मतलब जो हो सकता है पुरानी चीज़ें हैं उनके दिमाग में आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो जिससे निकल नहीं पा रहे, और वो पास्ट को अपने पकड़े हुए हैं। दे आर होल्डिंग बैक देयर पास्ट अलॉट, वो पास्ट को पकड़े हुए हैं और वो मूव ऑन उसको नहीं कर पा रहे, वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और ये जो नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस आए। तो अभी मुझे लग रहा है कि वो बैलेंस्ड नहीं है, उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। जो आप की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है वो उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, राइट। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी मुझे ऐसे लग रहा है हों। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, और उनको ये है कि अभी वो फाइनेंसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने फाइनेंसिस की तरफ से भी ध्यान देना चाहते हैं, ठीक है। आई फील कि वो अपने फाइनेंसिस के ऊपर भी इस टाइम फोकस करना चाहते हैं, या अपने करियर के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहते हैं, राइट। और बट ओवरऑल वो चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग हो। दे रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू। लेट मी टेक व्हाट आर द ओवरऑल ब्लॉकेजेस। ओके, मैजिशियन, वेरी गुड। तो ब्लॉकेजेस में मुझे वही नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहा, और वो एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, जो कि कैप्रिकॉर्न मुझे आपके पार्टनर लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी ने आपके रिलेशन को ख़राब किया हुआ है, और कहाँ आपको एफर्मेशंस करके सब कुछ पॉजिटिव करना चाहिए, बट वो एक पॉजिटिविटी मुझे नहीं नज़र आ रही, एक नेगेटिविटी है, राइट। सो जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है। अनदर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे यही बताता है कि देर इज सम पर्सन हु इज़ वेरी अथॉरिटेटिव। आई फील इट्स योर पार्टनर कैप्रिकॉर्न। जिनके साथ भी आप अभी डील कर रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग में है। आई कैनॉट सी एनी वाटर कार्ड इन देम, ठीक है। अभी मतलब वो बिल्कुल भी उनकी लाइफ में ना, जैसे अभी इमोशंस जो हैं वो मिसिंग है। वो या तो ज़्यादा फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे हैं, या अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहते हैं, या थोड़ा एडवेंचर है, जैसे रिस्क लाइफ में लेना चाहते हैं। सोच भी बहुत रहे हैं, बट अभी वाटर एलिमेंट मिसिंग है डेफिनेटली। वो अभी बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से चीज़ों को सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे, जो कि एक मेन मुझे लगता है कि एक ब्लॉकेज जो सामने आई है। और क्योंकि वो इतना दिमाग से सोच रहे हैं कि सोच सोच के मे भी वो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। और
और इसकी वजह से वो मैनिफेस्ट जो है, और जो वो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वॉट एवर दे आर थिंकिंग इट्स गेटिंग मैनिफेस्टेड। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे, नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और वैसा ही मैनिफेस्ट होता जा रहा है। दैट्स द मेन ब्लॉकेज। सो दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मेन ब्लॉकेज आया है। अगेन इट्स रिलेटेड टू फाइनेंसिस, कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो पहले अपने करियर या बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो सेटल हो जाए, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिससे वो रिलेशनशिप में मूव कर सकें। So I want to see what will be their next move towards you. Okay, Knight of Swords, Ten of Swords. So बहुत ज़्यादा air energy, lot of air energy, and then there is again Eight of Pentacles. Right. कैप्रिकॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी ना, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, अब ये इसमें कुछ नहीं बचा है, बस सब कुछ जब ज़ीरो हो जाएगा, जब आप होप लूज़ कर दोगे, मुझे लगता है उस टाइम उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी, और उस टाइम वो आपकी वैल्यू समझेंगे, एंड दैट टाइम दे विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड इन द रिलेशनशिप। वो डेफिनेटली इसमें अपना इनपुट देंगे, और वो उतनी ही डबल एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे। तो द नेक्स्ट मूव इज़ कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोसीड करेंगे, और वो उससे भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आपकी तरफ आएंगे। मतलब ऑब्वियसली दे विल बी थिंकिंग अबाउट यू। इसमें भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब अभी जितना सोच रहे हैं, अब आने वाला टाइम में भी वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और सोचते 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 ऐसे हो जाएगा कि अब उनको लगेगा कि अब कुछ सोच नहीं बची, और जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कि थिंग्स विल हिट द रॉक बॉटम, है ना, ऐसे लगेगा, वो इतना ज़्यादा सोचेंगे। इसके बाद एक टाइम आएगा जब उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, एंड दे विल स्टार्ट रियली वर्किंग हार्ड। मतलब फिर वो रिलेशनशिप में एक मौका देंगे, एंड देन शी और ही वो इसमें अपना इनपुट डालना शुरू करेंगे। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटकम। नवंबर में आपके रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर ऑल दिस? आउटकम क्या होगी? ओके, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप? वाओ, तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, अगेन इट हैज कम। आउटकम इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन इट्स व्हाट अर्थ एनर्जी। एक और कार्ड लेते हैं। आपके रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ कैप्रिकॉर्न विद देयर पार्टनर? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप? वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो, डोंट वरी कैप्रिकॉर्न, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो आउटकम यही रहेगी कि जो भी उनको फाइनेंसिस में, जो भी इंसान फाइनेंसिस को लेके ज़्यादा कंसर्न्ड है ना, एक तो वो अपने फाइनेंसिस में बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही कह रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके कार्ड्स के अंदर। तो आप उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, और आप अपने फाइनेंसिस में और भी ज़्यादा एक्सेल करेंगे। एक तो ये चीज़ है जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में ना एक नई शुरुआत होगी। तो ये सब कुछ सोचने वोचने के बाद मुझे ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे ना, जब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, तब वो ये दोबारा से इसके ऊपर सोचना स्टार्ट करेंगे, और वो वाकई इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझेंगे, और इसके ऊपर अपना टाइम एंड एनर्जी देंगे। एंड आफ्टर ऑल दिस देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग। तो यू नीड नॉट टू वरी कैप्रिकॉर्न, दिस डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग बाय द एंड ऑफ द नवंबर। सो आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लेते हैं फॉर योर लव लाइफ। व्हाट आर द गाइडेंस कार्ड फॉर द लव लाइफ ऑफ कैप्रिकॉर्न विद योर पार्टनर? डेस्टिनी। वाओ, सो डेस्टिनी मीन्स कि बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं, एंड वॉट एवर इज हैपनिंग आप उसको ऐसा समझिए कि दैट वॉज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। वाओ, अवेयरनेस। तो ये देखो सेम कार्ड आया है, मैजिशियन एंड अवेयरनेस। तो मैंने आपको ये देखो कितना अब सिंक्रोनिसिटी, आप देखो दीज कार्ड्स आर दी सेम, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉकेज आया था। ब्लॉकेज मतलब कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, जिससे नेगेटिव हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो आपको गाइडेंस कार्ड में भी यही आया है। गाइडेंस कार्ड में यही आया है कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयर ऑफ व्हाट? अवेयर ऑफ योर ओन थॉट्स। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, थिंकिंग अबाउट लॉट, और मुझे लगता है हो सकता है उनको 1111 उनको भी दिखता हो और आपको भी दिखता हो।
ठीक है, तो उनको अवेयर रहना है अपने थॉट्स को लेके, बिकॉज जो वो सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो ये होगा एंड दिस विल रियली हैपन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि एक नया थॉट आएगा, उनके विचारों में बदलाव आएगा और आपके रिलेशनशिप में एक नई चेंज आएगी। सो बहुत अच्छे मेजर आर्कना कार्ड्स आपको आए हैं कि ये इन सब आपके रिलेशनशिप में ना एक बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। तो आइए लव मैसेजेस लेते हैं फ्रॉम एंजल ऑरेकल कार्ड्स। Love messages from angel oracle cards for Capricorn. Love messages of angel oracle cards for Capricorn. Let go of the control issues. Allow this situation to unfold naturally. तो आप कंट्रोल मत करिए, इसको नेचुरली होने दीजिए, बिकॉज ये जो भी कुछ हो रहा है ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। सो जस्ट लेट इट हैपन, इसके फ्लो में बहते जाइए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाने की भी कोशिश मत करिए, अपने आप होने दीजिए, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। Calling in your soulmate, wow, your prayers, affirmations and visualizations help you bring together. तो देखो फिर से वही कार्ड, अगेन द सेम कार्ड दैट आई टोल्ड यू, prayers, affirmations and visualizations। इसका मतलब क्या है? मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो अगर आप मैनिफेस्ट अच्छे से करेंगे, अगर आप अपने थॉट्स की तरफ सजग रहेंगे, तो बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। दिस इज अनदर लव मैसेज फॉर यू। आई वुड टेक वन मोर लव मैसेज। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो ये एक कार्ड हमें ये भी बोलता है कि अगर आपके आसपास कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ लोग हैं जिनसे आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उनको उनसे हेल्प लीजिए और उनसे सपोर्ट जो है एक्सेप्ट करिए, और तभी आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगी हैं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।